इस प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइस, थोड़ी दिनों के बाद मैं हाज़िर हुआ हूँ क्योंकि कुछ मसरूफियात हो गई थी और तबीयत भी ख़राब थी जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका, तो इसके लिए माज़रत है। बात करेंगे आज दो बड़ी अहम न्यूज़ के ऊपर। पहली न्यूज़ कराची के हवाले से बिलखुसूस जो मैं करता ही रहता हूँ आपके सामने, क्योंकि मेरे जो माशाल्लाह व्यूवर्स हैं वो भी यहीं पर इंटरेस्टेड हैं। इसलिए बात करेंगे कराची में MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो बड़ी अहम न्यूज़ है, और बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से बड़ी टॉपिक ख़ास न्यूज़ आपको बतानी है। दूसरी न्यूज़ जो है वो ये है कि पाकिस्तान माफ़ करना, ईरान और अमेरिका के जो मामलात चल रहे हैं और उनकी जो मुज़ाकरात इस्लामाबाद में बैठ रही है, इस पे ज़रा बात करेंगे। और कल आज जो ताज़ा वाक़या हुआ, इस पे ज़रा बात करेंगे। तो पहले जो है वो इस पे चलते हैं कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात पे चलते हैं। आज जो है वो अमेरिका वाशिंगटन में जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एजाज़िया इशाइया दिया गया था। अमेरिका के जो वज़ीर वगैरह हैं वो थे, उसमें नायब सदर भी थे, मैं उनका नाम भूल गया, बड़ा मुश्किल नाम होता है एक तो इनका। तो ये कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम चल रहा था, प्रोग्राम के दौरान ही जो है वो फायरिंग हो गई। जैसे फायरिंग हुई तो भगदड़ मच गई। अब वहाँ की जो सिक्योरिटी ज़ाहिर है वो तो अमेरिका की सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है। उन्होंने फ़ौरन जो है अपना जो अमेरिका के नायब सदर है उनको उठाया और उठा के एकदम फ़ौरन ले गए। बाकी जो वहाँ पर वज़ीर वगैरह बैठे थे उनको भी ले गए। एकदम से भगदड़ मच गई। लेकिन यह है कि किसी को गोली नहीं लगी, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ और किसी की हलाकत नहीं हुई, ये बचत हो गई। लेकिन किसी ने फायर किया, और ये समझ से बालातर है कि अमेरिका जैसे मुल्क जहाँ पर सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है, चारों तरफ में ऐसी ऐसी सिक्योरिटी जो मशीनरीज रोबोट सिक्योरिटी होती है, तो उसके बावजूद भी जो है वो शख्स अंदर कैसे आ गया और उसने फायरिंग भी कर दी और वो डरा भी नहीं। और अभी बताया ये जा रहा है कि पता नहीं उसे गिरफ़्तार किया नहीं किया, लेकिन इसकी रिपोर्ट अभी तक जैसे नहीं मिली। जैसे रिपोर्ट मिलेगी तो आप तक मैं पेश कर दूँगा। दूसरी चीज़ फिर ये है कि इस्लामाबाद में भी बैठक बैठने वाली है ईरान और अमेरिका की। तो मुज़ाकरात अभी पूरी तरह जो है मुकम्मल नहीं हुए, बात अभी चल रही है, और थोड़ी थोड़ी धमकियाँ भी एक दूसरे को ईरान और अमेरिका आपस में देते रहते हैं। ये तो चलता ही रहता है। चलते हैं, अब बात करते हैं कराची के हवाले से। गाइस, MQM पाकिस्तान में काफ़ी हद तक जो इख्तलाफात पैदा हो गए, बहुत ज़्यादा। अभी तो इंटर पार्टी इलेक्शन भी होने वाले थे, मुतालबा रखा था अवाम ने कि इंटर पार्टी इलेक्शन कराएं, क्योंकि अभी तक तो चेयरमैन जो थे वो यहाँ के जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान के, वो खालिद महमूद सिद्दीकी साहब थे, तो अभी भी यही हैं। तो इंटर पार्टी इलेक्शन के बाद जो है 3 अफराद जो है वो नॉमिनेट होंगे, जिस आपको सब एक मोहताद अंदाज़े के मुताबिक 3 अफराद जो मशहूर हैं, वो डॉक्टर फ़ारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल और हो सकता है अनीस कायम खानी। अब दोबारा से जो है वो खालिद महमूद सिद्दीकी साहब तो नहीं बनेंगे, मुझे लग रहा है, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है। और आजकल वो बीमार भी रहते हैं, बताया जा रहा है कि सुनने में आता है कि उनको कैंसर की बीमारी भी है, इलाज के लिए अमेरिका जा रहे थे। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन। एक इंसानी नाते तो हम दुआ करेंगे। तो MQM पाकिस्तान जो है वो मजबूत नहीं है, पहली वाली बात नहीं, जो पहले थी वो नहीं है। वही बात है कि आवाम का ये कहना है कि जब तक वो कहते हैं कि कायद नहीं है, तो कायद के बगैर तो कोई भी पार्टी अधूरी रहती है, चाहे वो नून लीग हो, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, या MQM हो। कायद के बगैर जो बानी है उनका, उसके बगैर तो वो हवा नहीं दे पाती जो पहले जो देती है कायद के होते हुए। इसी तरह यही हाल है MQM पाकिस्तान का। आवाम का ये कहना है कि बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर से जो है वो पाबंदी हटाई जाए और एक मौका उनको दोबारा से दिया जाए, क्योंकि सबको मालूम है कि उन्होंने जो है वो माफ़ी मांगी है इस्टेब्लिशमेंट से भी, अदालतों से भी, आवाम से भी। पटिशन भी दायर हो चुकी है। कराची में बहुत सारे सरप्रस्त जो है वकील हैं जिन्होंने पटिशन दायर की है। बताया जा रहा है कि अंदरूनी तौर पे काम भी चल रहा है उनको वापस पाबंदी हटवाने के लिए। लाहौर हाई कोर्ट में उनकी तरफ से उनको पाबंदी लगी थी, जो कि अभी तक हटी नहीं है। आई थिंक 12 साल होने वाले हैं, 10-12 से 11 साल होने वाले, जो पाबंदी नहीं हटी। कुछ हैं जो उनके कारकुनान और रहनुमा हैं जो पाबंदी हटवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि इनके ऊपर से पाबंदी हटे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाबंदी हट भी जाती है तो क्या जो MQM पाकिस्तान के जितने जो रहनुमा वगैरह हैं, क्या इनको दोबारा से वो एक्सेप्ट करेंगे बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब, या नहीं करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि माजी में अगर ऐसी भगदड़ हुई है या पार्टियाँ टूटी हैं, दोबारा से जुड़ी हैं, तो उनको दोबारा से कबूल कर लिया गया। लेकिन बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन के जहन का नहीं पता हमें कि क्या उनका जहन है, वो करेंगे नहीं करेंगे, जो भी। बहरहाल ये एक दो बड़ी अहम न्यूज़ थी जो आप तक मैंने पहुँचाई है। गाइस, पाकिस्तान का हाल जो है वो एक देखा जाए तो बहुत अच्छा भी है और थोड़ा सा बुरा भी है।
آپ کو معلوم ہے کہ آئے دن مہنگائی ہو جاتی ہے. ابھی پیٹرول کے ریٹ 26 روپے مزید بڑھ گئے تھے, 80 روپے کم کیے, 26 روپے دوبارہ بڑھا دیے, کیا فائدہ ہوگا؟ اب ہم سب جانتی ہے کوئی کیا ہو رہا ہے. بہرحال آپ سب اپنا خیال رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی آپ نے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.